नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर आपसे एक हल्की फुल्की जानकारी बांटने के लिए आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, संबोधित हो रहा हूँ। और मेरी ये जानकारी का आधार ये है कि कई बार ऐसा भी होता है मित्रों कि कोई साहित्यिक कृति बहुत सारी बातों का पूर्वानुमान दे जाती है। ये कैसे होता है, इसका कोई भी जो आधार है ये समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। मसलन ये मैं आपको जिस घटना का जिक्र कर रहा हूँ कि एक उपन्यासकार थे रिचर्ड मॉर्गन। 1898 में उन्होंने एक उपन्यास लिखा और उस उपन्यास की बहुत चर्चा हुई। वो पानी और जहाज़ पर आधारित उपन्यास था और उसमें एक जहाज़ को दुर्घटनाग्रस्त होते हुए दिखाया गया था। और उस दुर्घटना में उस जहाज़ के यात्रियों की मानसिक वेदना, मानसिक स्थिति और कैसे आदमी जीने के लिए, बचने के लिए संघर्ष करता है, ऐसी सारी परिस्थितियों का चित्रण इतने अच्छे ढंग से किया गया था कि वो उपन्यास चर्चा का विषय बन गया कि ये कैसे इतना बड़ा मामला हो गया। और उसमें मानवीय संवेदनाओं को कितनी बारीकी से लेखक ने पकड़ा है कि जब बचाव की बात आती है तो कई अक्सर ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को बचाने का प्रयास नहीं करते, अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। और कई बार अपने आप को बचाने के लिए अपनों की भी कुर्बानी वो दे डालते हैं, उनकी भी उपेक्षा कर देते हैं, कहीं ये बोझ ना बन जाएं। ऐसी परिस्थितियों का चित्रण ऐसा किया कि वो इन्हीं आधारों पर बड़ा वो लोकप्रिय हुआ और उस पर अच्छी डिस्कशन, अच्छी खासी डिस्कशन हुई। हालांकि जो समीक्षक थे उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही गपशप मारने वाली बात है और ये फिक्शन जो है ये वाकई इसमें कहीं भी स्वाभाविकता कहीं कहीं अटकती दिखाई देती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती नहीं जैसे उसने बयान कर दी हैं। लेकिन मित्रों, हुआ क्या कि ठीक 10 वर्ष के बाद लगभग उसी स्थान पर, जिस स्थान का जिक्र उस लेखक ने 1898 में किया था, 10 वर्ष के बाद उसी जगह पर, लगभग उसी जगह पर समुद्र में टाइटैनिक नामक जहाज़ डूबा, जिस पर फिल्म भी बनी और फिल्म की डबिंग जो है वो विश्व की अनेक भाषाओं में हुई। आपने शायद हिंदी में भी देखी होगी और इतनी लोकप्रिय फिल्म हुई कि उसने अपने समय के सारे कीर्तिमान तोड़े। और टाइटैनिक में भी ये दिखाया गया कि टाइटैनिक एक जहाज़, आधुनिक सुविधाओं से संपन्न जहाज़ है, लगभग वैसा ही जैसा कि 10 वर्ष पूर्व उस उपन्यासकार ने अपने उपन्यास में वर्णित किया था। और उसमें यात्रा करने वाले बहुत सारे प्रेमी जोड़े भी हैं, बहुत सारे अरिस्टोक्रेट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने आप को बहुत लॉर्ड समझते हैं और वो आम आदमी से बात नहीं करते। और आम बंदे भी हैं जिनका रुतबा जो है वो संभ्रांत और फ्यूडल और सामंतवादी परिवारों में बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है। कहानी बड़ी दिलचस्प है, आप फिल्म देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मेरा जो कहने का जो तात्पर्य है कि 10 वर्ष बाद जो दुर्घटना हुई, जिस स्थल पर हुई और जिस तरह से दुर्घटना हुई और बचाव में जिस तरह से लोगों ने बर्ताव किया, उस टाइटैनिक जहाज़ के यात्रियों ने, उनके बर्ताव की जो व्यथा कथा है और जो गाथा है, जो कहानी है, जो अफसाना है पूरा का पूरा, वो ठीक 10 वर्ष के बाद पूरा का पूरा उतरता है। और 10 वर्ष पहले एक लेखक अपने उपन्यास में जो बयान करता है वही का वही सामने आ जाता है। ये कैसे होता है, इसका कोई निश्चित उदाहरण नहीं दिया जा सकता, लेकिन बहुत सारे लेखन में बहुत सारी बातें और भी आती हैं। एक मारियो पूजियो का एक उपन्यास है, चर्चित उपन्यास रहा है, गॉड फादर। और ऐसे कुछ और कृतियां भी आई हैं बहुत सारी, जिनके माध्यम से ये था कि एक मीडिया बैरन होता है जो जिसका अखबार नहीं चल पाता और कैसे वो अपने अखबार को चलाने के लिए एक माफिया गिरोह गठित करता है। और मर्डर, जब माफिया गिरोह के माध्यम से जिस किसी भी व्यक्ति का वो मर्डर करवाता है, कत्ल करवाता है, उसकी खबर जो है एक दिन पहले वो अपने अखबार में छाप लेता है। या वो टाइमिंग ऐसे सेट करता है कि जिन टाइमिंग पर ये लगे कि उसकी अखबार ने सबसे पहले प्रामाणिक खबर दी, क्योंकि उसमें एक एक बात का वो स्थान का विवरण इतनी बारीकी से देता है, क्योंकि उसके मन में तो एक नक्शा बना हुआ है कि मैंने जो हत्या करवानी है, जो क्राइम करवाना है, वो फलां जगह करवाना है, इस ढंग से करवाना है, इन हथियारों से करवाना है और इस तरह की व्यक्ति का करवाना है। हत्या की योजनाएं बन जाती हैं, स्थान तय हो जाता है, हथियार तय हो जाते हैं और उनकी रिपोर्टिंग जो है वो पहले ही तैयार कर ली जाती है ताकि घटना घटे
और साथ ही साथ उसका खबर, उसका जो अखबार है वो उस घटना का पूरा प्रामाणिक विवरण, एक एक चीज़ का बारीकी से विवरण पूरा दे सके, क्योंकि और कोई मीडिया वहाँ पर पहुँचने का साहस नहीं जुटा पा सकता था, संभव भी नहीं था, मुमकिन भी नहीं था। जब एक व्यक्ति प्लान कर रहा है अपने मन में और उसको वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो दूसरे किसी मीडिया के लिए वहाँ पहुँचकर वैसे ही प्रामाणिक रिपोर्टिंग कर देना संभव नहीं होता। और इस तरह से वो गॉडफादर बन जाता है, बहुत सारी घटनाओं को वो अंजाम देता है, स्वयं अंजाम दिलवाता है बहुत सारी घटनाओं का, और उनके बाद उनकी रिपोर्टिंग भी अपने अखबार में करता है और अपने अखबार को दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय अखबार बना ले। ऐसी बहुत सारी किस्से कहानियां हैं। बहरहाल, मैं जो पूर्व वाली बात थी कि कई बार ये होता है कि कुछ कृतियां आने वाली घटनाओं का आभास दे जाती हैं, और वो आभास कई बार कुछ मामलों में, जैसे टाइटैनिक के मामले में, वो इतना प्रामाणिक होता है, इतना जानदार होता है कि आपको मानना पड़ता है कि जब आप कहते हैं, एक शब्द का प्रयोग करते हैं, लेखक कालजयी होता है, तो ये समझ लीजिए कि कालजयी होने का मतलब ये है कि वो अपने आने वाले समय का भी पूर्वानुमान लगाता है। अब आप मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास देखिए, गोदान। गोदान में होरी, धनिया, गोबर या झिंगुरी लाल या बाकी जितने भी पात्र हैं, या राय साहब है, या मालती है, या मेहता है, वो सारे के सारे पात्र हमें कई बार साक्षात दिखाई दे जाते हैं बाद में, जब हमारा आमना सामना होता है कि ओहो, ये तो बिल्कुल वो गोबर का होरी लगता है, फलां बंदा ये गोबर का, ये गोदान का जो धनिया लगती है गोदान की। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हमें जब आमने सामने किसी व्यक्ति के आते हैं, तो हमें लगता है कि इस व्यक्ति के बारे में, इसके जीवन के बारे में, इसकी जीवन शैली के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ जानते हैं। और मित्रों, होता यह है कि जब साहित्यकार, और समर्पित साहित्यकार, जब कलम उठाता है तो वह कुछ चीज़ों को ऐसे विजुलाइज करता है, कुछ चीज़ों का कल्पना का चित्र उसका इतना प्रामाणिक होता है कि कई बार लगता है कि उसके सपनों में सूरज से भी ज़्यादा सच्चाई होती है। ये बहुत बड़ी बात है। सपनों में सूरज से ज़्यादा सच्चाई का होना, ये एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण बयान है मित्रों, कि ये मानकर चलिए कि जब समर्पित भाव से और डूब कर कोई कृति सामने आती है, तो ये संभावना होती है कि आने वाले कल की एक प्रामाणिक रपट आपके सामने प्रस्तुत करने में वो लेखक समर्थ है। तो ये अब कलम की गरिमा माने या संयोग माने, ये आपका फैसला, आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन बहरहाल जिन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ वो प्रामाणिक हैं। शुक्रिया दोस्तों।